ये जो है सब झूठा पाखंड है इनका, जो है जो देख चुके, जिनको बरत चुके, उन्होंने 0/0 तरक्की की है। वो देख रहे हैं ना उनकी तरक्की, उनके शासन की तरक्की और इनके शासन की तरक्की, कि सबका साथ और सबका विकास। इसी दो पॉइंटों में ये बीजेपी कामयाब होगी। देखो ये झूठे ढोल इनके पाखंड हैं, ये रच रहे हैं जो हैं ये कुछ होने वाला नहीं है। 0% जाएगा इनका नंबर यहाँ से। बीजेपी हर हालत में कामयाब होगी, हर हालत में। बसपा भी वही है, सपा भी वही है, वही मायावती है, वही अखिलेश है। उन्होंने क्या कहा था, समझौता हुआ ना गठबंधन। 100% पॉलिटिक्स का ढोल, कुछ नहीं होने वाला। ये जातिकरण समीकरण जो कर रहे हैं ये बेकार कर रहे हैं। हम जो जाएंगे सबका साथ सबका विकास जाएगा और निस्वार्थ सेवा है। दो बातों से पिछड़ा, पॉपुलेशन से और भ्रष्टाचारी से। जो समझदार हैं, जिनके साथ हुआ ना 3 तलाक का विवाह, ये कानून लागू होने पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया। इसलिए तो कांग्रेस की भी देख राखी है और इनकी भी देख राखी है पाखंडी इनकी। योगी और मोदी, इन जैसा तो होना ही मुश्किल है। इन्हें दुनिया याद करेगी। अखिलेश के ज़माने में, अखिलेश के बाप के ज़माने में उठाईगिरी जो बदमाशी थी, योगी राज में गुंडागर्दी बहुत कम हो गई। ये जो है ना अखिलेश, ये इनके पाखंड हैं, इनका कहीं भी कुछ नहीं है। गलती भी हो में यूँ ना कि भाई सब बढ़िया ही काम हो, पर सरकार ठीक है। वैसे देखो जी, ये तो तुम जानो ही हो, एक दूसरे की टांग खींचा खींची हुई है। अपोजिट पार्टी करती है, अब कुछ भी नहीं करार, वो ना करार, वो ना, बदनामी तो होती है। पर जो गवर्नमेंट की चीज़ में बन रही है कोई चीज़, तो वह अधिकार तो गवर्नमेंट का ही है। इस सरकार से खुश हैं? कैसे हैं आप? ये सरकार खुश है, सरकार से बहुत खुश है, हमें बहुत मदद मिल रही है। महिलाओं को कोई डर तो नहीं लगता? ना ना ना, किसी बात की डर नहीं है यहाँ पे। तो काहे ना हुआ, एक भी ना हुआ, क्या ना हुआ। ये देखिए जगह जगह टोटी लगवा दी उन्होंने पानी के। हाँ, पहले ना लग रही है। ये सारी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। हम आज उत्तर प्रदेश के गाँव में हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं और हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि अब 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, योगी सरकार को। बाबा जी, आप बताइएगा कि आपका अनुभव रहा है, आपने कई सरकारें देखी होंगी और उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा राज्य है, और यहाँ की राजनीति से जो है पूरा देश जो है प्रभावित होता है। किसका होगा और सिंहासन पे कौन काबिज होगा? बीजेपी। बीजेपी, योगी जी। योगी जी। तो कैसे? उसका कारण है, कारण क्या? निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ मोदी की और योगी की निस्वार्थ सेवा है। तो आपने इतने सारी सरकारें देखी होंगी, तो आपको कहीं लगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे विरोधी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जंगल राज है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो आप कहने जा रहे हैं उसके लिए ये जो है सब झूठा पाखंड है इनका, जो है जो देख चुके, जिनको बरत चुके, उन्होंने 0/0 तरक्की की है, कुछ नहीं किया। वो देख रहे हैं ना उनकी तरक्की, उनके शासन की तरक्की और इनके शासन की तरक्की। उनके कामकाज को भी देख रहे हैं, बसपा और सपा के को और आज बीजेपी को भी देख रहे हैं। ये बिल्कुल स्थिर सरकार है, निस्वार्थ है। उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ये जाति में बांट करके राज करती है, जबकि मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या है? फिर पढ़े लिखे होकर के, शिक्षित होकर के आज का नवयुवक सब जानता है इस बात को कि सबका साथ और सबका विकास। इसी दो पॉइंटों में ये बीजेपी कामयाब होगी। देखो ये झूठे ढोल इनके पाखंड हैं, ये रच रहे हैं जो हैं ये कुछ होने वाला नहीं है। 0% जाएगा इनका नंबर यहाँ से। बीजेपी हर हालत में कामयाब होगी, हर हालत में। और आगे भी 2022 में भी योगी जी बनेंगे। जैसे इन लोगों का कहना है कि जैसे अखिलेश यादव की जो है समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की जो है सतीश मिश्रा जी हैं, वो कहीं ब्राह्मण सभा, कहीं क्षत्रिय महासभा, अब उनको जो है ये महासभाएं जो याद आ रही हैं, तो इसमें क्या लगता है? देखिए, यदि हम पिछले इनकी देखते हैं पॉलिटिक्स, तो वो वही है ना। बसपा भी वही है, सपा भी वही है, वही मायावती है, वही अखिलेश है। उन्होंने क्या कहा था, समझौता हुआ ना गठबंधन। गठबंधन में क्या दिखा? अब वो ये ब्राह्मणों को कहते हैं, कोई मुस्लिमों को कहते हैं। ये सब पॉलिटिक्स का ढोल है बाबू, 100% पॉलिटिक्स का ढोल, कुछ नहीं होने वाला। ये जातिकरण समीकरण जो कर रहे हैं ये बेकार कर रहे हैं। हम जो जाएंगे सबका साथ सबका विकास जाएगा और निस्वार्थ सेवा है। तो बाबा जी, जो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून योगी जी कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे जनसंख्या नियंत्रण पर, तो आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण को क्या लेते हैं आप? सही लेते हैं, ये सही कानून है। बहुत पहले आ जाना
सही था ये कानून को। हाँ, पॉपुलेशन का कानून बहुत बिछड़ गया ये, इसीलिए हमारा देश पिछड़ा। दो बातों से बिछड़ा, पॉपुलेशन से और भ्रष्टाचारी से। तो बाबूजी, ये मुस्लिम महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित होती थी जैसे 3 तलाक पे, तो क्या आपको लगता है अंदर खाने जो है मुस्लिम महिलाएं जो है सपोर्ट में होंगे योगी जी का? जो समझदार हैं, जिनके साथ हुआ ना 3 तलाक का विवाह, ये कानून लागू होने पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया, इसीलिए तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो सिंहासन पे फिर काबिज होंगे? हाँ, योगी जी होंगे सीएम। उत्तर प्रदेश में कैसे काम चल रहे हैं? कांग्रेस की भी देख राखी है और इनकी भी देख राखी है, पाखंड इनकी। योगी और मोदी, इन जैसा तो होना ही मुश्किल है। इन्हें दुनिया याद करेगी। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हुआ, सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। हम तो सरकार इन्हीं की चाहते हैं, इन्हीं के साथ हैं। अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कि तमाम जो है नेता अभिनेता तमाम जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ काम ही नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था जो है लुंज पुंज पड़ी हुई है, यहाँ पे चोरी चकारी और उठाईगिरी तमाम चीज़ें जो है, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे बता रहे हैं? तो उठाईगिरी तो बंद है अब। ये थी अखिलेश के ज़माने में, अखिलेश के बाप के ज़माने में उठाईगिरी जो बदमाशी थी, आज नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल है। महिलाओं के लिए असुरक्षित होती थी, तो क्या अब क्या यहाँ पे महिलाएं जो है बहन बेटियां हमारी जो है आना जाना कोई दिक्कत तो नहीं है? कि लंच हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। पहले बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, शाम को जाते जो है फिल्म शहर से आगे आ गए। अब क्या स्थिति होगी वहाँ पर भी? हम वहाँ भी गए थे, सब लोग। बदल रहा अब सब कुछ, अब सब कुछ बदल रहा। योगी राज में गुंडागर्दी बहुत कम हो गई। अब योगी जी ने बताया कि उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बीट कांस्टेबल होता है, जो गली मोहल्ले में जो पुलिस अधिकारी, जो वो महिला पुलिसकर्मी जो है होंगी, वो अधिकारी होंगी। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। महिला आ जाएंगी वो बहुत ही बढ़िया होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। जैसे कि आपस में जैसे ये योगी जी सीनियर हैं ही, अखिलेश जी उनसे जो है उनके तो बच्चे के समान हैं, उनके एज में भी। वो कहते हैं कि जैसे उनको उनके प्रश्न में उत्तर दिया उन्होंने कि वो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम ही बना सकते हैं, योगी की बस की नहीं है मंदिर बनाना। तो क्या लेते हैं? योगी ये जो है ना अखिलेश, ये इनके पाखंड हैं, इनका कहीं भी कुछ नहीं है। 50 साल हो गए जब ये कानून पास हो गया था इंदिरा के ज़माने में, और जब से आज लो इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। योगी मोदी ने उठाया, काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, बनेगा भी। टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, तो बनेगा। तो आने वाले समय में क्या लगता है सर आपको कि सरकार किसकी आएगी? कौन सरकार योगी मोदी की आएगी और किसी की नहीं आएगी। तो अब ये बताइए कि ये काम कैसा हुआ, सरकार ने काम कैसा किया? देखो जी, या मैं कहा कि देखो जी, ये तो तुम भी जाने कम ज़्यादा है तो थोड़ा घना होता जाता ही रहा। गलती भी हो में यूँ ना भी सब बढ़िया ही काम हो, पर सरकार ठीक है वैसे। तो ये जो अभी जो बयानबाजी हो रही है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ इस 4 सालों में, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, ये तो तुम जानो ही हो, एक दूसरे की टांग खींचा खींची हुई है, ये होता है। ये तुम भी जानो, ऐसी बात है ना, तुम ना जानते हो। वो तो सभी जानते हैं, लेकिन तब भी कंपेयर है ना, ये काम कितना बढ़िया हो। तुलना में पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने काम सुनो, ये तो अपोजिट पार्टी करती है, अब कुछ भी नहीं करा, वो ना करा, वो ना, बदनामी तो होती है। ये लोग कह रहे हैं कि घर जो ये लोग जो बुलडोजर चला रहे हैं, इनको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों के हमारे भी घर बने हुए हैं। तो क्या लगता है आपको घरों को निशाना बनाया जा रहा है, ये जो इलीगल तरीके से बने हुए हैं? जो अब ये तो सुनो, घर ढाने का मतलब ये जैसे हमारे घर ही न ढावे, जब है हाँ भैया अन्याय हो रहा, पर जो गवर्नमेंट की चीज़ में बन रही है कोई चीज़, तो वह अधिकार तो गवर्नमेंट का ही है, हमारा नहीं है। हाँ, इन पे हमारा, ये हमारी बुनियादी चीज़ है। तो वो जो किसी पे वैसी कब्जा या कर लगे तो वो गलत है। इस सरकार से खुश हैं? कैसे हैं आप? ये सरकार खुश है, सरकार से बहुत खुश है, हमें बहुत मदद मिल रही है। पीछे दिक्कत तो नहीं है? महिलाओं बहन बेटियां सब सुरक्षित है। हाँ, तो अभी जो बीट कांस्टेबल होता है ना, अब महिलाओं को नियुक्त करेंगे यहाँ गली में है, मोहल्ले में जो आदमी पुलिस वाला आता था, जेंट्स आता था, उसके जगह महिलाएं आएंगी अब जो है बीट में। तो क्या लगता है आपको पयोगी जी ने यही व्यवस्था की? अच्छी बात है, आएंगे तो हमें और सुरक्षा मिलेगी हर चीज़ की। महिलाओं को कोई डर तो नहीं लगता? ना, किसी बात की डर नहीं है यहाँ पे। तो पहले जो आप बहुत पहले से रहते होंगे, पहले सरकार और इस सरकार में कैसे महसूस करते हैं? बहुत फर्क है। पहले हमें क्या मिला, कुछ ना मिला हमें
हमने सारी दिक्कतें झेली, जब अब मिल रहा है हमें तो राशन पानी खाने को मिला पूरे लॉकडाउन में। पूरे लॉकडाउन तक ये जब कह रहा हूँ राशन तुम कह रही हो कि लोग में फ्री में मिल रहा हाँ, है ना, और एक भी काम ठीक ना हुआ, हम कह काहे ना हुआ, रहे एक भी ना हुआ, क्या ना हुआ। भी ना हुआ। ये देखिए तुम जगह जगह टोटी लगवा दी उनने लगवा दी? पानी के। हाँ, हाँ। पहले ना लग रही है। सफाई भी, ये सारी बात है। कानून व्यवस्था, जैसे विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कानून बहुत खराब है, यहाँ पर बहुत असुरक्षा है, कानून काम नहीं करता है, तो क्या लगता है आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इनके सबके वो क्या है, हमें जो सही लग रहा है हम बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, हैं? अपनी सोच सबकी अलग है।